हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। आरजीपी डिप्लोमा मैथमेटिक्स 2 ओके सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, इस टॉपिक से आपको मैक्सिमम 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, और जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन को आप रट्टा मार लो, सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाली है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो इसमें बेसिक में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा और अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 12th में पढ़ा होगा या फिर 10th में भी पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं अपने पास एक्स एंड वाई एक्सिस का एक प्लेन होता है। ओके, इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। और इसमें कोई इसी प्लेन में कोई एक पॉइंट है पी, जिसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, वाई मतलब वाई एक्सिस पे जो उसका पॉइंट है, वो एक्स एंड वाई नाम का कोई पॉइंट है। ओके, इस प्लेन में जिस पॉइंट से अपन इस पॉइंट को देखते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0 0, या फिर इसे रिफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। ओके, एक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, जिस तरह से ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा यहाँ वो एक्स होगा, और जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस अपन निकालेंगे वो होगा वाई। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाई यूनिट है और ये एक्स यूनिट है। ओके, इस तरीके से फाइंड करते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा 0, और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा हमेशा 0। ओके, चलो इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना, अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, पहला जो है इसमें डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो x रहा और ये भी x रहा, तो x में से x माइनस करके स्क्वायर कर दो, किसी में से कोई माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y2 में से y1 माइनस कर दो या y1 में से y2 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको y में से y माइनस करके स्क्वायर कर देना, x में से x माइनस करके स्क्वायर कर देना और उसका रूट ले लेना, तो यही आ जाएगा ए बी का लेंथ या ए बी का डिस्टेंस। ओके, इसका एप्लीकेशन कैसे समझते हैं, देखो अपने पास 4 पॉइंट गिवन रहेंगे। ओके, ए बी सी डी, और अपने को बोला जाएगा कि ये जो 4 पॉइंट्स है क्या ये स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगल बनता है। तो इस चीज़ को अपन चेक करेंगे कैसे। तो देखो अपने पास अगर ए बी सी डी ये 4 पॉइंट गिवन रहे, तो पहले ए बी फाइंड कर लेंगे अपन। ए बी का लेंथ फाइंड करेंगे, फिर बी सी का लेंथ फाइंड करेंगे, फिर सी डी का लेंथ फाइंड करेंगे, और फिर ए डी का लेंथ फाइंड करेंगे। अगर ये सारे लेंथ इक्वल हैं तो अपन बोलेंगे क्या ये एक स्क्वायर होगा। ओके, या फिर 2 लाइन इक्वल हो गया और 2 अलग इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल होगा। तो क्वेश्चन पे अपन समझेंगे कि स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होता है। ओके, उसके बाद अपने पास या फिर 3 पॉइंट्स गिवन हो, ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट गिवन हो और अपने को बोला जाए कि ये लाइन जो है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में कोलिनियर है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे। देखो एक पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट रहा। कोलिनियर मतलब तीनों को तीनों पॉइंट जो होनी चाहिए एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो ए बी फाइंड करेंगे, ए बी का लेंथ, और बी सी का लेंथ फाइंड करेंगे। अगर इन दोनों का सम सी ए के इक्वल हो गया, मतलब ए सी के इक्वल हो गया, तो अपन बोलेंगे ये लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कोलिनियर है। ओके, अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अपने पास 3 कोऑर्डिनेट गिवन रहते हैं, ए बी एंड सी। ये कहीं भी अपने को किसी भी प्लेन में 3 कोऑर्डिनेट इस तरह से गिवन रहेंगे, और अपने को बोलेंगे क्या, इस ये जो तीनों कोऑर्डिनेट से जो ट्रायंगल बनता है इसका एरिया फाइंड करो। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूला की याद कैसे करें, तो कुछ ऐसा करना है, ये 1 पॉइंट मान लो, ये 2, ये 3। ओके, 1 को x1 अगर लेते हैं तो क्या करते हैं, y2 में से y3 को माइनस करते हैं। अगर x2 लेते हैं तो x3 में से x1 को माइनस करते हैं, और x3 लेते हैं तो y1 में से क्या करते हैं, y2 को माइनस करते हैं। इस तरीके से फार्मूला को याद करना है। उसके बाद अगला जो फार्मूला है इसमें वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब अपने को 2 पॉइंट गिवन हो ए और बी। ओके,
x1 y1 और x2 y2। इसमें इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट अपने को xy फाइंड करना रहेगा, या फिर हाँ xy फाइंड करना रहेगा, या फिर इन दोनों का रेशियो अपने को गिवन रहेगा। अपने को पता रहेगा कि पी ए, देखो कोई भी एक पॉइंट बीच में पी नाम का होगा, पी ए की डिस्टेंस और पी बी के डिस्टेंस का रेशियो m/n में है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, x और y, ये जो पी पॉइंट है ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखो पी एक्स वाई, मान लेते हैं पी का जो कोऑर्डिनेट है x है एंड y है, तो देखो जो m रेशियो है उसको इधर वाले x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में क्या करेंगे m+n। उसी तरीके से m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को y1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके m+n करेंगे, तो ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाएगा। ओके, अगला क्या है, देखो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0। ओके, जहाँ a b c ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कौन है, कांस्टेंट है। ओके, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0। और इसमें एक चीज स्लोप होती है। स्लोप क्या होता है, देखो ये है x एक्सिस, ओके, और ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये लाइन है ना, इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा ना, उस मान लेते थीटा, इसी एंगल को बोलेंगे स्लोप। या फिर देखो ये y एक्सिस हुआ, ये एक्सिस हुआ, और कुछ ऐसा ये लाइन है, तो देखो x एक्सिस से पॉजिटिव, मतलब इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन रोटेशन देंगे, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल को बोलेंगे स्लोप। ओके, जो भी लाइन का जो झुकाव है, इस लाइन का जो झुकाव है स्लोप, यहाँ से गेंद डालोगे तो गुरकते हुए इधर आ जाएगा, इसी को कहते हैं स्लोप। तो स्लोप को किससे डिनोट करेंगे, m से। m क्या होता है, tan थीटा, क्या tan थीटा, ये जो एंगल है वो। ओके, और ये हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा, तो हमेशा एंगल कितने होंगी, 0, क्योंकि x एक्सिस का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री। ओके, और अपने पास कोई भी दो पॉइंट गिवन हो, पॉइंट A मान लेते x1 y1, b x2 y2 अपने पास गिवन है, a b दो पॉइंट गिवन है। उस कंडीशन में अपन स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये होगा स्लोप का फॉर्मूला। ओके, अगर स्लोप गिवन हो तो उस कंडीशन में अपने पास लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx + c। अगर अपने को स्लोप पता हो तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx + c, और c क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ओके, m क्या है, स्लोप। अगला टॉपिक क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, देखो एक लाइन ये है, इस लाइन को मैं L1 नाम दिया, और एक लाइन ये है, इस लाइन को मैं L2 नाम दिया। इन दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसे फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल गिवन हो, मान लेता हूँ ये θ1 गिवन है और ये θ2 गिवन है, और तो ये जो बाहर वाले एंगल होता है ना, ये इन दोनों का सम होता है। मान लेते हैं ये x है, तो x क्या हो जाएगा, θ1 + θ2 होगा। ओके, तो इस ट्रायंगल में ए ओ बी में देखो, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को O मानते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या हो जाएगा, अंदर का जो एंगल है ये मान लेता हूँ, ये दोनों लाइन आपस में कितना थीटा एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लाइन L1 L2 थीटा एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, θ1 + θ = ये जो बाहर वाला एंगल है वो θ2 है। तो देखो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 - θ1। तो अगर दोनों तरफ tan लिया जाए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ2 - θ1। ओके, तो tan θ2 - θ1 का फॉर्मूला क्या होता है, tan θ2 - tan θ1 अपॉन 1 + tan θ1 एंड
tan थीटा 2। एज वी नो tan थीटा 2 का मतलब क्या है, देखो इस सेकेंड लाइन का स्लोप, दैट मीन्स इसको हम m2 से डिनोट कर सकते हैं। और थीटा 1 का मतलब क्या है, tan थीटा 1 फर्स्ट लाइन का स्लोप, फर्स्ट लाइन मतलब थीटा 1, इसे अपन m1 से डिनोट करेंगे तो हो जाएगा m2 माइनस m1, 1 प्लस m2 इंटू m1। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। m क्या होगा, जो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है उसका स्लोप, m इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। ये हो गया फॉर्मूला। अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी उसको निकालने के लिए अपन इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, लाइन अगर पैरेलल है, कोई भी लाइन x, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू a, y किसी कांस्टेंट के बराबर होगी। हाँ, अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये जो लाइन है ना ये y एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a कोई भी कांस्टेंट होगा। ओके, अगला क्या इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगला टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स गिवन। 2 पॉइंट्स अपने पास अगर गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे ये जानना है। तो देखो, एक पॉइंट ए है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है x2 y2। ओके, तो उस कंडीशन में अपने को लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक कोई भी पॉइंट ले ले x एंड y, ये कोई भी पॉइंट अपन एज्यूम कर लेंगे जहाँ से वो लाइन पास करेगी। तो देखो y माइनस y1, ओके, उसके बाद ये जो है ना स्लोप का फॉर्मूला है x माइनस x1। ओके, कोई भी अगर तुम्हें y2 यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे x2 डाल देना और कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप, और यहाँ पे m से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये स्लोप है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ओके, अगला है क्या है, अगर अपने पास स्लोप गिवन हो, क्या स्लोप गिवन हो और एक कोई पॉइंट गिवन हो तो अपन इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, तो y माइनस जो पॉइंट गिवन है वो y1 इक्वल टू m स्लोप इनटू x माइनस x1, इस तरीके से अपन इक्वेशन फाइंड करते हैं। हाँ, अ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन अब पैरेलल है, ये मान लेता हूँ लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो क्या होगा इसका, इनके बीच की जो दूरी होगी वो से कैसे फाइंड करेंगे। देखो, दो लाइन अगर पैरेलल होता है ना तो उसका इक्वेशन भी सेम होता है, ax प्लस by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू जीरो। देखो, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट इन दोनों कंडीशन में सेम ही होगा अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगे। चेंज क्या होगा, सिर्फ c1 एंड c2। ओके, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या होगा, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं क्या है। देखो, पॉइंट ए गिवन ये और एक पॉइंट ये गिवन है। मान लेता हूँ ए क्या है -5 एंड 2, बी क्या है 7 एंड -3, ये कोई पॉइंट बी है और इनके बीच का दूरी अपने को फाइंड करना है, डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए बी फाइंड करना है तो रूट के अंदर डालो। देखो, एक्स में से एक्स माइनस करना है, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12, तो उसका स्क्वायर प्लस -3 -2 कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। किसी एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर लेना। ओके, तो कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 169 और 169 का जो रूट होता है वो होता है 13। ये हो गया आंसर, यूनिट इसका। ओके, तो देखा कितना आसान था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासेस द पॉइंट इतना। देखो, इसके लिए मैंने थ्योरी बताया था, ये दो पॉइंट है, ये ए है, ए पॉइंट कितना है 2 3, बी पॉइंट कितना है 5 -7। ओके, इस दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजरती है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले इस बीच में मैं मान लेता हूँ कोई भी एक पॉइंट क्या होगा एक्स वाई। ओके, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस x1 इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1
x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, देखो y माइनस x1, देखो या तो तुम ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, जो इच्छा है वो पॉइंट लो, मैं इस पॉइंट को लेकर चलता हूँ। तो y माइनस x1 कितना है 2 इक्वल टू y2 मतलब -7 और -3, x2 5 -3, x क्या है, सॉरी x तो अपन कोई पॉइंट लिए हैं p, तो x माइनस x1 कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे y माइनस y1 होगा, तो y1 कितना है 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 ये क्या हो जाएगा -7 -3 क्या हो जाएगा -10/5 2 इक्वल टू x माइनस 2। ओके, यहाँ पे जगह की कमी है तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -5 x माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -5x माइनस माइनस प्लस 10, इसको इस x को इधर लेके आ जाओ तो 5x प्लस y इक्वल टू 13, ये क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन। ओके, इस 5x को इधर लेके गए, 3 को इधर लेके आए, तो ये फाइनल इक्वेशन अपने को मिल गया। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, एक सेकंड रुक जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दो लाइन, ये लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है एंड पैरेलल है किसके, इस लाइन के। तो देखो मैं इसका एक इमेज बनाता हूँ, कुछ ऐसा होने वाला है। मान लेता हूँ ये जो लाइन है क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये लाइन क्या है 4x माइनस 5y इक्वल टू 2। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से मेरा जो लाइन है ना, लाइन L ये पास होती है और ये एक लाइन के पैरेलल भी है। कोई एक लाइन ये बनाता हूँ, ये क्या है 3x माइनस 4y प्लस 5 के पैरेलल भी है। ओके, तो अपने को ये जो L है ना इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो ये L इस पॉइंट से गुजर रही है, तो पहले हमारा काम क्या है इस पॉइंट को फाइंड करना। तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इनका इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। ओके, और ये 4x माइनस 5y इक्वल टू 2, ये जो लाइन है ना इसको इंटरसेक्ट करती है, तो 2x के जगह पर मैं क्या डालूंगा 3y। ओके, तो 2 इंटू 3y 5y इक्वल टू 2। तो देखो 3 और 6 माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू 2 आया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये इसमें अगर मैं पुट करूँ तो x इक्वल टू 3 आ गया। ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये क्या है 3 and 2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 3, ये लाइन जो है इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होके गुजर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। ओके, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, तो दोनों का ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों का जो स्लोप होगा ना, स्लोप वो क्या होने वाला है सेम, वो क्या होगा सेम। तो जो स्लोप इसका होगा इस लाइन का, वही स्लोप इस लाइन का होगा। तो इस लाइन से अपन क्या कर, देखो एक पॉइंट तो फाइंड कर लिए जो इस लाइन पे है और एक स्लोप इससे आ जाएगा, तो इक्वेशन अपन निकाल लेंगे। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। या फिर अगर स्लोप से नहीं काम बने तो एक और तरीका है, वो क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो, तो देखो जो भी कोफिशिएंट, तो इक्वेशन ऑफ L जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सेम टू सेम ऐसा ही होगा जो उसके पैरेलल लाइन्स होगी 3x माइनस 4y प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। चेंज क्या सिर्फ होगा जो कांस्टेंट है, जो
कांस्टेंट है वो अगर इसमें 5 है तो इसमें अलग कुछ होगा। ओके, बाकी एक्स एंड वाई का जो कोफिशिएंट है वो सेम टू सेम रहने वाला है। ओके, अब इस सी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट निकाले ना इसको इसमें पुट करो। तो देखो 3 × 3 माइनस 4 × 2 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट कितना हो गया, 9 - 8 = 1। कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x - 4y + 1 = 0। ये हो गया इक्वेशन। ओके, अगला जो अपना पॉइंट है, सॉरी क्वेश्चन है, वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास करता है इस पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, इसका इक्वेशन निकालना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। देखो ये लाइन जो है मान लेता हूँ कुछ ये है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा ना उसका अपने को क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो पहले तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ एनी लाइन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट, ओके, अपॉन वाई एक्सिस का कोफिशिएंट। ओके, देखो तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -3/4। हाँ, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइन के स्लोप m1, ये मान लेता हूँ क्या है m1, एंड m2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 के बराबर होता है। ओके, तो देखो m1 अपना क्या है, -3/4, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप तो अपने को पता नहीं, तो इसको मैं m2 मान लेता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो ये माइनस खत्म, तो m2 इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। ओके, ये स्लोप किसका आ गया, जो लाइन का इक्वेशन अपने को फाइंड करना है उसका। ओके, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - x1 इक्वल टू y1 mx - x1। ओके, तो y - y1 क्या है, एक पॉइंट इस पे गिवन है ना, ये पॉइंट, तो y - 3 m क्या है, 4/3 x - x1 क्या है, -2, तो माइनस प्लस 2। अब देखो इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y - 9 इक्वल टू 4x + 8। तो x वाले को इधर ले आओ या फिर y वाले को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, 4x - 3y - 17। ये क्या हो जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना डिवाइडेड बाय द पॉइंट इतना। ओके, एक पॉइंट है ये 7 एंड 9, मानता हूँ कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये क्या है, -1 एंड 1। ओके, इस लाइन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, ये इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट है P 2 एंड 4। तो अपने को पता करना है कि ये जो P है ना, इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मतलब अपने को क्या निकालना है, AP/PB, ये निकालना है। तो मैं एज्यूम करूँगा, लेट क्या करूँगा, इसको K/1 में डिवाइड करता है, मैं ऐसा एज्यूम करूँगा, K/1 में इसको डिवाइड करता है। ओके, तो देखो 2 और 4, ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, K × -1, K × -1 प्लस 1 × 7 अपॉन K + 1, सेम एज यही x, ये x का कोऑर्डिनेट निकाला, y का कोऑर्डिनेट, देखो तो x का कोऑर्डिनेट x के बराबर करो, मतलब 2 इक्वल टू हो जाएगा -K + 7 अपॉन K + 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2K + 2 इक्वल टू -K + 7, इस K को इधर लाओ, 2 को इधर लेके जाओ, तो कितना, 3K = 5, तो K इक्वल टू क्या हो गया,
5/3, के इक्वल टू क्या हो गया 5/3। तो AP अपॉन PB इक्वल टू क्या हो गया 5/3। इन रेशियो में ये P जो है AB को डिवाइड करेगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इज -4 है तो देन फाइंड के। देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन इस लाइन का जो स्लोप है ना वो अपने को गिवन है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये पॉइंट मानता हूँ K1 है और ये पॉइंट अपना क्या है 7,5 है। तो देखो इसमें से इसको माइनस करो तो ये जो x कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट को माइनस करो, y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट को माइनस करो। तो अपन के फार्मूला क्या था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू स्लोप होता है ये। तो देखो तो y2 क्या है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, x2 माइनस 7 माइनस के 7 माइनस के इक्वल टू m क्या है स्लोप, स्लोप कितना गिवन है -4, तो -4 पुट करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो -4 इंटू 7 माइनस के। ओके, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 7, k इक्वल टू 7 यहाँ से आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो इक्वेशन आ गया। चलो इस टॉपिक को आज यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा टॉपिक हो चुका है। अगले लेक्चर में अपन बात करते हैं फिर से।